अपने शौक के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। ये बात हमने सुन रखी है। अक्सर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के पोस्टर्स पे और इंस्टाग्राम की कैप्शंस में ये बात सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। लेकिन अगर आज मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं, और सच ये है कि अगर आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ गलत मत समझिएगा, लेकिन अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पैशन से नहीं हो सकता। चंद एक ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो मैं सच कह रहा हूँ, आपका शौक सिर्फ शौक ही रहेगा और आपके बिल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। देखिए, बात सिर्फ ये है कि पैशन सिर्फ आपके बिल नहीं पे कर सकते। बिल जो आपके पे होते हैं वो बेसिकली वो वैल्यू प्रोवाइड करने पे होते हैं जो आपके व्यूअर्स, आपके कस्टमर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई एक पैशन है और आप उससे रिलेटेड जो लोगों की डिमांड है, अगर उनको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं कि काश ये मेरा मसला हल हो जाए, तो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो लोग आपके बिल पे कर सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करें कि जैसे आजकल के दौर में कंटेंट क्रिएटर तो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर लेते हैं, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंटेंट किस तरह का है किस तरह का नहीं। मान लेते हैं कि आजकल के दौर में किसी भी तरह का कंटेंट चलता है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उस कंटेंट को देखने वाले वो जीते जागते इंसान है। वो इंसान जो भी है उनकी एक डिमांड है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में लोग व्लॉगर्स की बात कर सकते हैं कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू, लेकिन जो उनकी ऑडियंस है उनको जो वैल्यू चाहिए, जो चीज वो देखना चाहते हैं, तो वो व्लॉगर्स उनको वो दे रहे हैं, तभी लोग उस चीज को बाय कर रहे हैं। ज्यादातर पैशनेट लोगों का प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि जो पैशन, जो सोच उनके दिमाग में चल रही है बस वही ठीक है। वो इस चीज को नहीं सोचते कि लोगों की इन रियलिटी डिमांड्स क्या है। तो अगर कोई भी क्रिएटर किसी भी डिमांड को समझते हुए चीजों को मैच करता है अपने पैशन के साथ, तब वो मैजिक असल में होता है। मुझे आज भी याद है एक एग्जांपल यहाँ पे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग बैक इन 2010 और 11 में भी। वी वर सिटिंग इन अ क्लास, हमारा मार्केटिंग का लेक्चर था एंड आवर प्रोफेसर वर टॉकिंग अबाउट द नीड, मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ हमने बात की कि पैशन एक तरफ है लेकिन आपको लोगों की नीड के मुताबिक अपने पैशन को मोल्ड करना है। आर्गुमेंट ये था कि जो प्रोफेसर थे, ही वाज सेइंग नीड के बगैर कोई भी मार्केट डेवलप नहीं होती, मार्केट बेस ही किसी नीड पे करती है। वी वर फ्यू पीपल, उस दौर में एप्पल का नया नया चर्चा था, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही थी, स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके थे, बड़ी तेजी से वो मार्केट इंक्रीज कर रही थी। वी वर वेरी इंस्पायर्ड के भाई नीड क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि हमें लगता था कि जो आईफोन है उसकी तो नीड कहीं से एग्जिस्ट नहीं करती थी, कि आईफोन एक स्मार्टफोन निकल के आ गया है सामने जिसमें बहुत सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं। वी यूज्ड टू थिंक कि इससे पहले एक बटन फोन्स का रिवाज था, तो शायद ये आने के बाद एप्पल ने एक नई नीड क्रिएट कर दी है कि लोग अब इसके बगैर कुछ कर नहीं पा रहे। एंड आवर प्रोफेसर वर आर्ग्यूइंग कि भाई नहीं, नीड मौजूद थी, जरूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में थी कि स्मार्टफोन बने उससे, बट नीड्स मौजूद थी कि लोगों को इस तरह सॉफ्टवेयर चलाने थे, लोगों को इस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए थी, लोगों को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो मल्टीमीडिया फोन हो, कैमरा भी रखता हो, हर चीज रखता हो। उन तमाम नीड्स को एक जगह ज्वाइन करके स्टीव जॉब्स का ये आइडिया कि वो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया। तो हमारी इस बात पे अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट जब चल गई तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, भाई कि तुम लोगों में से सबसे अच्छी ड्राइंग किसकी है? तो मैं बेहतर ड्राइंग कर लेता था, सबने कहा मुइस की। मैं बोर्ड पे गया, उन्होंने मुझे देख कहा कि इस पे एक लड़की की शक्ल बनाओ। मैंने बनाई। अब उन्होंने एक क्वेश्चन रखा पूरी क्लास के सामने जिसने हमें लाजवाब कर दिया, एंड ही सेड कि शी इज अ गर्ल, इसे शेविंग क्रीम बेच के दिखाएं आप कहते हैं कि नीड बनाई जा सकती है, नीड क्रिएट की जा सकती है, तो सेल हर शेविंग क्रीम। तो हमने कहा भाई ये नहीं हो सकता। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी पैशनेट बंदे को समझना चाहिए। इट्स कॉल्ड पैशन मल्टीप्लाई बाय मार्केट डिमांड इज इक्वल टू डॉलर्स। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू आर पैशनेट फॉर समथिंग, वो उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक आप स्किल्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पैशनेट टू बिकम अ यूट्यूबर, लेकिन आपके पास कैमरा की स्किल नहीं है, वीडियो एडिटिंग स्किल नहीं है, तो इट्स डिफिकल्ट। द अदर डे आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग ईडी शीरान, उसका एक गाना है परफेक्ट, और परफेक्ट में उसने अपनी ही लाइफ के डिफरेंट क्लिप्स को फिल्माया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें, ईडी शीरान ही इज अ फेमस सिंगर। उस वीडियो में सबसे कमाल की बात थी वो क्या थी, 4 से 5 साल
की एज होगी हार्डली उसकी। ही हैड अ बिग पियानो एट हिज होम। म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन अगर अपनी स्किल्स को फ्रॉम द एज ऑफ 4 और 5 पॉलिश करता जा रहा है, तो अगर आप उस वीडियो में देखेंगे 4 से 5 साल की एज में वो पियानो भी बजा रहा है। अगले कुछ क्लिप्स में आपको एक क्लास के अंदर वो सिंगिंग करता हुआ भी नजर आएगा, देन उसके बाद गिटार सीखता भी नजर आएगा, देन दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखता नजर आएगा, देन सिंगिंग। फिर उसके बाद उसके कुछ ऐसे शॉट्स भी हैं जिसमें हार्डली 14-15 साल का होगा एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्ट्रीट्स। तो वो एज अ स्ट्रीट सिंगर भी अच्छे खासे क्राउड के सामने वो गाने गा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्किल्स हैं उसकी वो बचपन से पॉलिश होती चली जा रही है। पॉलिश हो, उसका पैशन सिंगिंग जरूर है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि दे आर पैशनेट फॉर समथिंग, लेकिन उनको गिव अप इसलिए करना पड़ता है कि वो इनिशियली उसमें टाइम बाय टाइम स्किल्स एड ऑन नहीं कर रहे होते। अब अगर एक बंदे को वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बनना है तो ही माइट नीड टू अंडरस्टैंड कि पियानो कैसे बजाया जाता है, गिटार क्या होता है, सिंगिंग कैसे, पिच क्या होती है, व्हाटएवर। मैं इतना म्यूजिक के बारे में नहीं जानता, लेकिन कहने की बात यह कि जब तक वो अपने आप को स्किल्ड नहीं करता, अपने आप को इस काबिल नहीं करता कि वो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम या स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने प्ले कर सके, तो वो एक लाइव परफॉर्मर नहीं बन सकता। तो दैट्स द मेजर पॉइंट कि अगर आप पैशनेट हैं उसके साथ साथ आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। फोर्थ ये है द बिजनेस माइंडसेट शिफ्ट। पैशनेट आदमी पैशन रखता है, लेट्स से फोटोग्राफी का, स्केचिंग का, उसको पेंटिंग करने का शौक है, वो तब तक उससे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता जब तक वो बिजनेस स्किल्स ना सीख ले। बिजनेस स्किल्स मीन लोगों से इंटरेक्शन कैसे करना है, प्रोडक्ट सेल कैसे होगी, मार्केट कैसे किया जाएगा, ये वो स्किल्स हैं। किसी भी देखिए पैशन को फ्यूल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मनी एंड दैट इज अर्निंग। जब तक आप उस पैशन को प्रोफेशन बनाने जाते हैं, प्रोफेशन वो बनता ही उस वक्त है जब आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाना नहीं जानते तो डेफिनेटली वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं रहता, और वंस वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है तो आपका पैशन तो एक दिन छोटा सा ही पैशन रह जाता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पैशन है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स से मुराद है कि वो आपको हर मुश्किल चीज एक किक देता है, वो आपको मुश्किलात से निकालने के लिए किक देता है, आपको मुश्किल डिसीजंस लेने के लिए किक देता है कि यार अगर ये मुश्किल तो है लेकिन मैं करूंगा तो मेरा जो ख्वाब है मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। दैट्स व्हाई पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट नहीं किया। तो पैशन आपका ड्राइविंग फोर्स है, वो आपको ड्राइव करता है हर मुश्किल वक्त। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो हर्डल्स आपकी जिंदगी में आने हो, कभी भी कोई नई चीज सीखने जाते हैं आप बोर जरूर हो, आपको बहुत से काम करने पड़ेंगे जो आपके पैशन से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि आपने उसको एक बिजनेस बनाना है तो उस बिजनेस के लिए ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर से आपको गुजरना। तो आपको चाहिए कि आप अपने पैशन को एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज करें। एट द एंड क्या आप लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहता है? तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो लोगों से जरूर शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली इसी तरह की वीडियोस एंड टिप्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।